मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 175 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने 3/5 से भाग दे दिया और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। तो सही परिणाम क्या है? सही परिणाम बताना है ना। तो ये कह रहे हैं भिन्न का 3/5, भिन्न मान लीजिए x है, x का 3/5। ये कह रहे हैं लेकिन भूलवश उसने 3/5 से भाग दे दिया। भूलवश किसको भाग दिया है? x को ना, x बटे 3/5 से भाग दे दिया। तो ये कह रहे हैं सही परिणाम, प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। अधिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 32/75 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस 5 ऊपर जाएगा तो 5x/3 = 32/75 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 25, 25 में से 25x माइनस 9x बटे 15 = 32/75 हो जाएगा ना। तो 25, 15 में से 9 जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 16 लिख सकते हैं ना, 16x हो जाएगा। 16 के 16, 16 दूनी 32, 15 के 15, 15 पचे 75। तो x = 2/5 आ गया। x की वैल्यू 2/5 आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं तो सही परिणाम क्या है? सही परिणाम क्या था? यही तो है सही परिणाम। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। x के स्थान पे 2/5 गुणे 3/5। तो 3 दूना 6/25 आ जाएगा। तो सही परिणाम कितना है? 6/25 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 और 3/5 के बीच की संख्या क्या है? 1/2 और 3/5 के बीच की संख्या बतानी है ना। देखते हैं। 1/2 और 3/5 के बीच की संख्या बतानी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक में हम अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.50 आ जाएगा ना। 3 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30 आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा ना। अब इन्हीं के बीच की संख्या बतानी है, मतलब 0.5 से बड़ी हो, 0.60 से छोटी हो। तो देखते हैं, इसे हम ऑप्शन से करते हैं। 2/5 है, 4/7 है, 2/5, 4/7, फिर 2/3, 1/3, 2/3, 1/3। अगर इसे हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.40 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.40 आ रहा है ना, जो कि 50 से बड़ा नहीं है ना, छोटा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 4 में हम 7 से भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 7 5 35, 5 फिर 7 35, 0.55 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 0.50 से बड़ी है ना 0.55 और 0.60 से छोटी है। तो यही बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/11 किसके बराबर है? 1/11 किसके बराबर है? हम 11 से भाग देंगे ना। तो दिए हैं 1/11 दिए हैं ना। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0.009 है, 0.009, फिर
0.09, केवल 9 पर बार है। फिर तीसरे ऑप्शन में है 0.09 पर बार है। फिर चौथे ऑप्शन में है 0.009, 9 पर बार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/1000 लिख सकते हैं ना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें तो 1/11 लेके आना है ना, तो ये तो गलत है। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 पर बार है ना, तो जितनी संख्या पर बार रहती है उतना हम 9 लिखते हैं नीचे ना, तो 9/9 हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर तीसरा देखते हैं, 0.9 पर बार है ना, तो 0.9 पर बार है। यहाँ पे देखिए 2 अंक पर बार है ना, तो बटे में 2 9 हो जाएगा, 1 9, फिर 1 9, 9 1 के 9, 9 1 के 9, तो 1/11 आ गया। और यहाँ भी तो 1/11 था, तो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 की पावर 23 के परिणाम में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। 22 की पावर 23 है ना, 22 की पावर 23, इसमें इकाई का अंक बताना है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है ना, तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 2 है। और सम है कि विषम है, तो 2 सम संख्या है, तो सम में इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है ना, इनटू में फिर ये जो पावर है, पावर को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आया, 3 आया, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। जो शेषफल आता है वो हम इकाई का पावर करके लिखते हैं ना, तो इकाई की पावर 3 हो जाएगी। तो 6 इंटू में 2 की पावर 3, तो 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 छक 48, 48 में इकाई का अंक 8 है ना, तो 8 इकाई का अंक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है ना, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है ना। तो 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, तो हम जानते हैं कि n² होता है, तो n यही 50 ही तो है, तो 50 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2500। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखते हैं, इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिए हैं 17,956 दिए हैं, 17,956। फिर दूसरा ऑप्शन है 18,225, 18,225। तीसरा है 63,592, 63,592। चौथा 53,361 है, 53,361 है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 है ना, 6 तो हाँ ये कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं है, जो संख्या वर्ग नहीं है वही बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 36, मतलब 6 के 36, तो लास्ट में हमें 6 अंक मिल रहा है ना इकाई का अंक, तो ये भी किसी का वर्ग है। और यहाँ पे देखिए 25 है ना, तो 25 5 के वर्ग में लास्ट में 5 आता है ना, तो ये भी किसी का वर्ग है। फिर यहाँ पे 2 है ना, तो 2 किसी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, तो यही हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 1 है ना, 1 किसके वर्ग में आता है, 9 9 81, 81 के 9 के वर्ग में लास्ट में 1 आता है ना। 2 ऐसी संख्या है जो कि किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में 2 नहीं आती है, तो यही सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 6 8 10
डॉट डॉट 196, 198, 200 को गुणा कर दिया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट 196, फिर 198, 200, 198 और 200। तो यहाँ पे हमें शून्यों की संख्या बतानी है ना, तो हम जानते हैं कि हमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है, 2 की और 5 की। जब 2 का गुणा 5 से कराएंगे तभी तो हमें शून्य मिलेगा ना। तो यहाँ पे तो पहले हम देखते हैं 2, तो यहाँ पे देखिए 2 बहुत ढेर सारी 2 है, तो हम 2 नहीं निकालेंगे। फिर हम 5 को निकालेंगे कि कितने 5 हैं, तो 5 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 गायब हो गया है, फिर 6 आ गया है, एक एक अंक नहीं है। तो यहाँ पे कुल 200 है ना, तो एक एक अंक गायब हो गया है, तो कितना अंक होगा, 100 अंक होगा। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, बटे में 5 की संख्या निकालनी है, तो बटे में हम 5 लिखेंगे। तो 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 20 आ गई। फिर 20 को हम 5 से भाग देंगे, तो 5 एक के 5 चौक 20, 4 आ गई। अब 4 में तो हम 5 से भाग दे नहीं सकते हैं ना, तो 20 4 24 हो गई। तो 5 की संख्या कितनी है, 24 है। तो जितने 5 होंगे उतने 0 भी होंगे, तो 2 तो बहुत है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बहुत 2 है। फिर 5 कितनी बार है, 24 बार है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 10 मिलेगा, 1 0 यहाँ पे मिलेगा। फिर 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 10 मिलेगा, फिर 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 10 मिलेगा। ऐसे कितनी बार 10 मिलेगा, कितना 0 होगा, 24 बार 0 होगा। फिर अगला है, एक किसान n गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधा गाय, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को समूह की 1/5 भाग तथा चौथे पुत्र को 7 गायें प्राप्त होती हैं। तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान बताना है ना, देखते हैं। तो दिए हैं प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय पहले पुत्र को मिल रहा है ना। फिर दूसरे पुत्र को कह रहे, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4, दूसरे पुत्र को समूह की 1/4। फिर तीसरे पुत्र को समूह की 1/5 भाग, 1/5 भाग, ये तीसरे पुत्र को। फिर चौथे पुत्र को कह रहे 7 गायें मिलती हैं, चौथे पुत्र को 7 गायें दिए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब बटे में है ना, तो हम एलसीएम लेंगे, 2 का 4 का और 5 का एलसीएम लेंगे। मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो सबका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो कुल गायों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। कुल गायों की संख्या, कुल गायों की संख्या हम 20 मान लिए। तो ये कह रहे हैं प्रथम पुत्र को कितना, 1/2 मिलता है। तो 20 का अगर हम 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। फिर दूसरे पुत्र को कितना मिलता है, कह रहे हैं दूसरे पुत्र को एक समूह की 1/4, तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। ये पहले पुत्र का आया और ये दूसरे पुत्र का। फिर तीसरे का 1/5, तो 20 का 1/5, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 4 गायें मिलेंगी ना। तो यहाँ पे देखिए कुल 20 है ना, 20 में से 10 पहले पुत्र को मिला, दूसरे को 5 मिला, तीसरे को 4 मिला। तो 10 5 15, 15 4 19, तो कितनी शेष बची है, एक गाय बची है, तो वो चौथे पुत्र को मिलेगा। ये तीसरे पुत्र हैं और ये
चौथे पुत्र हैं, लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 7 मिलती हैं, चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। तो हम 7 से गुणा कराएंगे, तो 7 से सब में गुणा कराएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं तो n का मान ज्ञात करें। तो कुल गायों की संख्या हम कितनी माने हैं, 20 माने हैं ना, तो 20 में 7 से गुणा कराएंगे। अगर पहले का पूछे होते तो 10 में हम 7 से गुणा कराते, दूसरे का पूछे होते तो दूसरे में हम 7 से गुणा कराए हैं, लेकिन यहाँ पे कुल संख्या पूछे हैं ना, तो हम 20 में गुणा कराएंगे। तो 20 का गुणा 7 में होगा तो 140 आ जाएगी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, x इंटू वाई इक्वल टू 120 दिए हैं। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो ये कह रहे हैं और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्या हम x और y माने हैं ना, तो इन्हीं का वर्ग करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कह रहे हैं उनके वर्गों का योग कितना है 200, तो ये 289 हो गया ना। तो यहाँ पे 289 है ना, तो किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में होता है 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, फिर 15 8 और 17 होता है। कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसमें भी बड़ी भुजा कर्ण होगी और इसमें भी बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो इसे हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये तो है 17 का स्क्वायर ना, और यहाँ पे y के स्थान पे 8 रखेंगे ना, 8 हो जाएगा, और x के स्थान पे 15 रखेंगे ना। x के स्थान पे 15 है, y के स्थान पे 8 है, तो यहाँ पे 15 गुणे 8, तो 15 8 120 आ रहा है ना, तो यानी कि ये वैल्यू सही है। तो ये कह रहे हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग बताना है ना, तो 15 और 8 का योग बताना है, तो प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगी। तो संख्या का योग कितना आया, 23 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो देखते हैं, 5 शेष बच रहा है ना, तो ये कह रहे हैं 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 103 हो जाएगा ना। 3 अंकों की संख्या यही तो है, तो 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा ना इसमें, फिर 108 हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या 108 है, तो 108 में भी हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 113 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक, 998 तक हो जाएगा ना। तो 998 में भी हम अगर 5 से भाग देंगे तो 3 तो शेषफल बचेगा ना। तो हम यहाँ से पहले n निकालते हैं, तो अंतिम पद इक्वल टू होता है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l जो होता है वो अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कितना है, 998 है, तो इसके स्थान पे 998 रखेंगे, इक्वल टू a जो कि ये प्रथम पद होता है, 103 प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी। डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, तो सभी में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है ना, तो इंटू में 5 हो जाएगा। 103 इधर आएगा तो 198 में से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 9 8 895 आएगा ना, इक्वल टू
-1 इंटू में 5 हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल होगा, 5 के 5 3 8, 5 से 35, 5 9 45, 101 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 180 हो जाएगा। n इक्वल टू 180 आ गया ना। तो अब हम योगफल निकालेंगे ना, क्योंकि ये कह रहे हैं संख्याओं का योगफल बताइए। तो हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। a प्रथम पद होता है, l अंतिम पद होता है। तो n के स्थान पे हम 180 रखेंगे, 180/2। a प्रथम पद 103 है, प्लस l है 998। तो 2 1 2, 2 9 18, 90 गुणे 8 3 11, 9 1 10, 9 1 10 1 11 हो जाएगा। 9 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 990 और 90 आ जाएगा। ये संख्याओं का योगफल आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है ना। तो 3 अंक कहाँ से मिलेंगी? 100, 101, 102, 103 ना। 100 कह रहे 3 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। 100, 101, 102 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 999 तक हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम n कैसे निकालेंगे? पहले तो n पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 99 को छोड़ना है ना, 1 से लेके 99 तक संख्याओं को छोड़ना है। तो यहाँ पे अंतिम कितना है? 990 है, 999 है। तो 999 में से 99 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। n कितना आया? 900 आया। तो हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। n के स्थान पे कितना? 900 रखेंगे, 900/2 इंटू में a प्रथम पद 100 है, प्लस l अंतिम पद 999 है। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 450 इंटू में 100 जोड़ेंगे तो 1099 आ जाएगा ना। तो ये गुणा करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा।